ठीक हो रहे हैं बाल बाबा। घर को फिर आज बहन से एक बस्ती आ गई, बस्ती से जा रहे हैं हम। कौन सी बस्ती है? कोई तगड़ी बस्ती है जहाँ हम आ गए हैं। मेरे बोलता है हमसे स्टैंड वाले यही रहता होगा। चलो पहुँचो यार। बहुत तगड़ा भाई, कुछ तो तगड़ा बन रहा है, कुछ तो एयरपोर्ट जैसी फीलिंग आ रही है। बाबा जो मथुरा वो है ना, अयोध्या जंक्शन, वो है बल तगड़ा बहुत। नाइस। लिखा कुछ तेरे बारे में। अंकल जी नमस्ते बोल दो इनको। बहुत हल्ला हो रहा है भाई, मज़ा आ गया। देखो आंखों में नींद है क्योंकि कल हम सो रखे हैं लगभग 3-4 बजे, उठ गए 8 साढ़े 8 बजे तो नींद आ रही बड़ी आंखों में। हमारा था लोअर बर्थ, लेकिन हमें मिल गया अपर बर्थ, ये वाला ऊपर। अभी हम यहाँ पे लेट के फिर बस सो गए पड़े। चलो अब सोते हैं भाई, नींद आ रही है भाई। इसकी बड़ी मस्ती है ये ना, मेरी सीट के ऊपर, अब मेरी नीचे वाली सीट पे बैठा है, हाथ लगा है ये मेरे को छेड़ रहा बार बार। अभी गया अब अबला तुझे बताऊँ। अब डरेगा। कई देर से मैं सो रहा हूँ, मेरे पीछे ऐसे सो रहा हूँ, मेरे कमर में उंगली कर रहा है, कमर में उंगली कर रहा है यार, कमर में उंगली खट कर रहा है। मैंने बोला भाई क्या है सीन, नॉट गुड यार, ये बड़ी एक ख़राब चीज़ है ट्रेन की। बच्चे छेड़ते हैं, बताओ बच्चे छेड़ना है भाई, कोई भी नहीं, बच्चे छेड़ना है। थक के आ गए पैसे लेने के लिए, अब इन छोटों के साथ थोड़ी घसड़ कर दूँगा। देख ना, दे भाई मैंने देखे बिना देखे निकल गए। बच्चे कितने रुपए का बाबा? दोनों 390। हाँ 390 के। क्या है गोभी। तो आज जिस ट्रेन में हम आ रहे हैं उस ट्रेन की तो मैं बहुत ही तगड़ी बात बताता हूँ। यहाँ पे इससे पहले भी 2 बार मेरा दोस्त आ रखा है, तो ये लोग ना महंगा खाना बेचते हैं, मतलब मेन्यू के हिसाब से ऊपर बेचते हैं थोड़ा सा। मेन्यू में जैसे वेज थाली की प्राइस है 80 रुपये, तो ये 130 तक 150 तक बेचते हैं। पानी 14-15 रुपये का 20 तक बेचते हैं, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये महंगा बेचते हैं और ठीक है, जो जैसा हो, कोई बहुत ही गरीब है वो बेचारा 150 रुपये का खाना खाएगा यार एक थाली। 2-3 लोग होंगे तो 45-450 रुपये, तो नॉट वर्थ इट। तो ये लोग समझते नहीं है कोई भी। तो आज क्या हुआ, थोड़ी सी कुछ भसड़े हो गई, उसकी क्लिप्स मैं भी डालूंगा, वो देखो। मैंने बड़े ही प्यार से बोला कि भाई कितने का है, तो इन्होंने बोला 130 का। मैंने बोला पक्का? बोल रहे हैं हाँ 130 का। मैंने बोला भाई सोच लो, तो बोल रहे हैं हाँ ठीक है। तो मैंने कहा भाई देख लेना, मैं कुछ ठीक है मैं कुछ करता हूँ। मैंने बोला, उसने बोला क्या करता 2-3 बंदे आ गए मेरे पास, तो फिर बोलने लगे कि क्या करोगे भाई, क्या करोगे, कंप्लेन करोगे क्या, ये करोगे। मैंने कहा मैंने तो कंप्लेन का नाम भी नहीं लिया, तो तुम कंप्लेन क्यों चिल्ला रहे हो भाई। क्या उनकी फट गई थी, सीरियसली बताऊँ, उनकी फट गई थी कि कुछ करूँगा, बट मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने बड़े तमीज़ से बोला, मैंने बोला भाई मेरे किस कोच में मेरे अलावा नहीं, मतलब किसी को भी तूने महंगा खाना दिया तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। इसके बाहर अगर मुझे पता चला कहीं भी दिया तो मैं कर दूंगा। बड़े ही प्यार समझाया मैंने, समझ भी गया। बट एक दो जो ऐसे बंदे नहीं होते अकड़ू टाइप के, जिनका ईगो हट हो जाता है एकदम की, बहन जो मेरा ईगो हट हो गया अब इसको तो मुझे खर्च करना पड़ेगा, ऐसे बंदे मुझे कुछ नहीं पता। फिर उनके साथ कुछ भसड़ हुई मेरे दोस्त की, तो वो क्लिप में लगा रहा हूँ। वो क्लिप देखो जरा, एक तो खाना ऊपर से बहन को बेच रहा है, ये कह रहे हैं कि धमकी उनकी भी देने के लिए कह रहे थे। वो क्लिप में लगाता हूँ, उसको एक बार तुम देखो। और इन बहन के लोगों का जितनी जल्दी हो सके इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहन के लोड़े ऐसा भ्रष्टाचार है ना, ये महंगा बेच के बहन जो गरीबों को लूटने वाले। अबे इनको डर वर नहीं है किसी सरकार का, कुछ किसी चीज़ का। बहन जो अपनी अकड़ में रहते हैं, ये इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो हमारे तुम्हारे जैसे कोई एक बंदा आएगा,
तो बस इनकी कंप्लेंट डालो 139 पे, अगर ऐसा कहीं भी होता है, कहीं महंगा खाना मिलता है 139 पे कंप्लेंट डालो ओवर चार्जिंग की। इन पे पेनल्टी लग सकती है 50 से 1 लाख रुपए की। इनका जो लाइसेंस है फूड लाइसेंस वो रद्द हो सकता है। इनको अच्छे से इनको सबक सिखाओ। गरीबों का भाई बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है, तो इनका इलाज होना ज़रूरी है। पहले क्लिप्स देखो, मैं क्लिप्स लगा देता हूँ, तो क्लिप्स देखो आप, ठीक है। लफड़ा हो गया। वो आएंगे जो कहते हैं उठो उठो यहाँ से। अभी रुक जा, एसी का पास दिखा, जो दिखा तेरा निकाल पास। मैं टीटी हूँ समझे, रेल से। हाँ करती है नहीं तो इतना भी तमीज सीखो रेल डिपार्टमेंट से। हम तो यूँ बैठने से जरा सा टच में तुम तो बड़े रईस हो, हम तो यूँ ही लल्लू पंजू है ना, यही है ना। हाँ ज्यादा नाटक नहीं बस। हाँ गाड़ी तुम्हारी भी नहीं है, मेरी भी बाप की गाड़ी नहीं है, लेकिन यार सबको जाना है एक साथ, तो कोई इज्जत होती है। थोड़ी बहुत बैठ जाते उसको चल 2 सेकंड में तुम्हारा क्या हो गया। तुम्हारे पास तो कोई विदाउट वो टिकट चलते हो, तो विदाउट तुम्हारा जब आता है टीटी, जब तुम्हारा बेइज्जत करता जब मानता, तो हम जैसे के पास तो रेलवे पास मिलता है, एसी का में। हाँ पास तो दिखाओ आंटी। मैं क्यों दिखाऊं, मैं तो बैठी हूँ, मैं सीट बुक नहीं करवाई मैंने अभी। मेरी तो देख रही हूँ, देखने में टाइम लगता है। पास दिखाओ आंटी, पास दिखाओ। तो है क्या टीटी के पास दिखाऊं? टीटी है क्या? तो आप टीटी की बात करते मैं टीटी को हो, दिखाऊंगी इन सबके पास टिकट है तो नहीं, तो टिकट लेके बैठे हैं वो लोग। इन्होंने बोला मुझे बदतमीज है कि उठो उठो ऐसे बोलते हैं। नहीं बोला, वो लड़की का पाँव आपने दबाया ना, उसकी वजह से मैंने उन्होंने पैर बोला। दीदा ठीक है, मैंने अगर बोला तो भगवान छोड़िए मेरी बात। आस पास क्योंकि दिखा रहे क्या क्या आते हैं एक आते हैं यार। करते हैं भाई अपने ब्लॉग को एंड। यहाँ पे बहुत चीज़ें मिस कर दी। अगली रात आ गई, हम सो गए थे, बहुत सारी चीज़ें करी। अभी फाइनली क्लीन सेव करके आ गए फॉर दी, और अभी नींद आ रही है। अब सीधे सो जाते हैं, ठीक है। चलो गुड नाइट और टेक केयर भाई। दिखाता हूँ क्या सीन आगे कुछ होता है तो। नॉर्मल था, उतना कुछ था नहीं, बट ओके डन।